तो यहाँ पर बोला गया आपसे अ सर्वे लाइन वॉज मेजर्ड टू बी, मेजर्ड वैल्यू है दैट इज गिवन एज 285.5 मीटर with a tape having a nominal length of 30 meter. On checking the true length of the tape was found 0.05 meter too short. If the line lays on a slope of 1 in 10, the reduced length, or you can say the horizontal length of the line फॉर प्लॉटिंग ऑफ सर्वे वर्क वुड बी। अगेन यहां पर आपको दो करेक्शंस की बात करनी है। एक तो एरर होगी हमारी स्लोप की वजह से, तो वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्शन ड्यू टू स्लोप, और दूसरा हमारे यहां पर एरर होगी ड्यू टू द इनकरेक्ट लेंथ, ड्यू टू द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, और यू कैन से द एरर ड्यू टू द स्टैंडर्डाइजेशन। सो हेयर वी नीड टू ऑल्सो फाइंड आउट द करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। और ये जब दोनों करेक्शंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द नेट करेक्शन, उसके बेसिस पे नेट करेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। और वंस वी नो द वैल्यू ऑफ द नेट करेक्शन, हम उस करेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ द ट्रू मेजरमेंट, और यू कैन से द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, बोथ पॉइंट्स। सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स सी द डिस्कशन। तो यहाँ पर बोला गया मेजर्ड लेंथ जो है वो 280.5 मीटर है। नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप, करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप 30 मीटर है, बट एक्चुअल में फॉल्टी जो लेंथ है वो 0.05 मीटर शॉर्ट है, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 29.95 मीटर। स्लोप दे रखा गया 1 in 20 का, तो इस स्लोप के बेसिस सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर दिया, और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कंसेप्ट आपको पता है, करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप मल्टीप्लाई बाई द करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप मल्टीप्लाई बाई द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट कर लिया एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू इन फॉल्टी लेंथ ऑफ द टेप 29.95 डिवाइड बाई 30 इंटू मेजर्ड वैल्यू, और वो दे रखी गई है 285.5। तो यहां से हमें देखने को मिल गया जो करेक्ट लेंथ आ रही है स्टैंडर्डाइजेशन के अगर करेक्शन को हम अप्लाई कर दें तो आ रही 285.024 मीटर। तो अब हम इसमें स्लोप का करेक्शन भी अप्लाई कर देते हैं, और स्लोप करेक्शन होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट यू नो h स्क्वायर बाई 2l। ये जो स्लोप हमें दे रखा गया 1 in 10 का, उसके बेसिस पे बेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ h। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एलिवेशन डिफरेंस कितना है, P और Q पॉइंट के बीच में एलिवेशन डिफरेंस कितना है, दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्लोप, एंड दैट वैल्यू वी आर गेटिंग एज 28.5024 मीटर। सो स्लोप करेक्शन डायरेक्टली अब हम निकाल सकते हैं, और ये आ रहा माइनस का 1.42512 मीटर। सो सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन का लेंथ लगा करेक्शन अप्लाई कर दिया, करेक्टेड वैल्यू जो आई आफ्टर अप्लाइंग द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, अब उसमें हमने अप्लाई कर दिया ये स्लोप करेक्शन। तो फाइनली हमें दोनों करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन यहां से देखने को मिल रही है दैट इज 283.599 मीटर, 283.599, 283.599। तो इसके लिए आप मार्क कर सकते हैं 283.6 मीटर। तो यहां से जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है दैट विल बी ए। So the correct answer for this question is going to be A. We need to apply the both correction. Second approach इसकी क्या हो सकती थी, मेजर्ड वैल्यू जो आपकी 285.5 मीटर है, सबसे पहले आप इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप के लिए करेक्शन को फाइंड आउट कर लीजिए, स्लोप करेक्शन को फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों करेक्शंस का नेट करेक्शन फाइंड आउट करके डायरेक्टली भी आप उसमें क्या कर सकते थे, आप उसमें करेक्शंस को अप्लाई कर सकते थे, तब भी आपको ये सेम आंसर देखने को मिलेगा। तो किसी भी अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 283.6 मीटर। वी विल मार्क ए एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।